नमस्कार, मैं हूं पंकज जी। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं ओबीसी पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो ओबीसी मुद्दों पर राहुल गांधी का सख्त संदेश, एकजुट होकर बात रखो, हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कांग्रेस में ओबीसी राजनीति को लेकर हलचल जो है काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी के ओबीसी नेताओं को जो है स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वो संगठित होकर अपनी बात रखें तो पार्टी स्तर पर उसे मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ये बैठक सिर्फ औपचारिक चर्चा जो वो नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति तय करने का एक बड़ा जो है वो मंच भी बनी। बैठक में क्या हुआ, इसे जो है अगर संक्षेप में समझें तो राष्ट्रीय ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की इस बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से जो है वो सीधे कहा कि अलग अलग आवाज उठाने के बजाय सामूहिक रूप से जो है वो मुद्दे रखें। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये भी जो है वो संकेत दिया कि मजबूत और संगठित प्रस्तुति से ही पार्टी के भीतर जो है वो निर्णय तेजी से जो है वो लागू हो सकते हैं। बैठक में मौजूद जो है वो नेताओं ने ओबीसी मुद्दों को उठाने में राहुल गांधी की सक्रियता जो है वो को सराहा। यानी कि उनकी जो सक्रियता की सराहना जो है वो पार्टी के लोगों के द्वारा की गई। भविष्य की रणनीति पर भी जो वो चर्चा की गई और ये भी जो कहा गया कि राजनीतिक दबाव के चलते ही जो वो जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर जो वो सरकार को कदम जो वो उठाने पड़े। यानी कि सरकार को जो वो जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर कदम उठाने के लिए विपक्ष के द्वारा जो वो मजबूर किया गया। जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण पर जो वो फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में ये दो मुद्दे जो वो काफी महत्वपूर्ण जो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो वो जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण से जो वो जुड़ा रहा। कांग्रेस नेताओं ने ये रुख दोहराया कि पार्टी जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण में स्पष्ट जो है हिस्सेदारी की पक्षधर है, खासकर महिलाओं के जो वो संदर्भ में। नेताओं का कहना था कि इन मुद्दों को जो है अब तक सिर्फ संसद तक जो वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि जनता के जो वो बीच में ले जाकर राजनीतिक संवाद का एक बड़ा जो हिस्सा भी बनाया जाएगा। जमीनी स्तर तक जो वो रणनीति ले जाने की तैयारी जो वो की जा रही है। यानी कि इस रणनीति को जो वो जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जो कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से जो वो तैयारी करने की योजना जो वो बनाई गई है। बैठक में ये भी जो वो तय हुआ कि राज्य स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसकी शुरुआत जो उत्तर प्रदेश से करने की योजना बनाई गई। पार्टी इन मुद्दों को जो बूथ स्तर पर लेकर जाएगी और ओबीसी समुदाय के बीच अपनी स्थिति जो वो मजबूत करने के लिए इस तरह की रणनीति जो वो कांग्रेस के द्वारा अपनाई जो हो जा रही है। इसके तहत जो वो एक संदेश देने की कोशिश होगी कि कांग्रेस ने जो वो लगातार दबाव बनाकर सरकार को जो वो जातिगत जनगणना जैसे फैसले लेने के लिए मजबूर किया और अब महिला आरक्षण को लेकर भी जो वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं का जो वो समर्थन और राजनीतिक संकेत भी जो है इस बैठक में मिले। तो बैठक में जो है वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेन बघेल जैसे वरिष्ठ नेता भी जो है इन सारी चीजों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए और इन नेताओं ने जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व को ओबीसी हितों के लिए काफी अहम बताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को जो है वो लगातार सक्रिय जो है वो रखेगी। ये पूरी कवायद जो है वो संकेत देती है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों को जो वो ध्यान में रखते हुए ओबीसी राजनीति को केंद्र में रखकर जो वो रणनीति तैयार जो वो करना चाहती है। जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे अब से जो नीतिगत बहस नहीं, बल्कि चुनावी एजेंडे जो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर जो वो देश में राजनीतिक माहौल जो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ये रणनीति जो काफी कारगर जो वो सिद्ध हो सकती है और इसी सारी मंशा को जो वो ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के द्वारा जो है वो इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है? ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो है आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो है वो जो है मुद्दे उठाने से क्या कांग्रेस की स्थिति जो है वो अच्छी हो सकती है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो कांग्रेस उलझ के रह गई है? वो अपने मुद्दे तो उठाती है लेकिन चुनाव तक उन मुद्दों को बनाए रखना कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जारी नहीं रखती है, जिसके चलते उसे जो है वो सफलता नहीं मिल पाती। तो आपका इन सारी चीजों को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव देकर हमें जो है वो जरूर बताएं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।